नमस्कार। डिवोशनल वेब के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा से ऐसे तथ्य, ऐसे मुद्दे, ऐसे विचार आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति देता है, उन्नति को लेकर आता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत संतों का देश है और यहाँ पर कई बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपने वाणी से, अपने विचारों से हम जनमानस के लिए ऐसे मूल्य वचन कहे जिसे अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगा। आपको थोड़े इतिहास में लेकर चलता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। राम जी के चरित्र का वर्णन अपनी भाषा में किया। हालांकि उससे पहले रामायण महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा था, लेकिन बहुत ही सहज रूप में, सहज भाव से जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उन्होंने ये रामचरितमानस लिखा तो जो सबसे ऊपर रामचरितमानस जिस प्रकार से उन्होंने लिखा, मैं दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने रामचरितमानस इस रूप में लिखा, इसे सीढ़ियां बना दी। और अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें वो मानस बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस चीज को मैं बताना चाहूं कि इंसान दुनिया में जब जन्म लेता है तो एक सामान्य मानव होता है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में पलते बढ़ते वह अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करता है। मानवीय गुण जैसे दया, प्रेम, साहस, सहयोग, त्याग, सेवा, ऐसे बहुत सारे मानवीय गुण हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने हमें मानव बनने की प्रेरणा दी। अगर हम सच्चे अर्थों में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव बनते हैं तो दूसरी सीढ़ी है चरित्र। चरित्र यानी चरित्र। चरित्र हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करता है और उसके साथ साथ उसमें चरित्र को भी डालता है, तब वह मानव चरित्रवान हो जाता है। चरित्रवान मानव जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उनके विचारों से, उनके कर्मों से उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उनका विचार विशाल हो जाता है, वो बृहद हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। और जब आपकी दृष्टि बड़ी हो जाएगी, आपके विचार बड़े हो जाएंगे, तो आप किसी चीज को देखने, सुनने, समझने का ढंग वो काफी अलग हो जाएगा, काफी विशाल हो जाएगा। ठीक वैसा ही जैसे ईश्वर के होते हैं, जैसे प्रभु के होते हैं। हम प्रभु के ही अंश हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया कि मानस फिर चरित्र का निर्माण, अगर ये दोनों चीजें आपके जीवन में आ गई तो आप देखेंगे कि स्वतः आपका जो नजरिया है, जो आपके भाव हैं, जो आपकी दृष्टि है, वो राममय हो जाएगी। आपको पूरा विश्व ब्रह्मांड, उसमें राम ही राम के दर्शन होंगे। पशु में, पक्षी में, कंकड़ में, मानव में, हर जगह आपको राम के दर्शन होंगे। राम यानी आपका एक सद्ज्ञान, एक सत्कर्म वाला विचार। जब इस तरह की दृष्टि आएगी तो सब जगह राम ही राम होगा। उन्होंने लिखा भी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम मैं जोर जुग पानी। देखिए, संतों की दृष्टि कितनी विशाल थी और उन्होंने कितनी सहजता से हमें ये बताया कि रामचरितमानस, इसे हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, और अगर धारण करते हैं तो उनके मार्ग क्या है, उनकी सीढ़ियां क्या है, उनके रास्ते क्या हैं, और अगर इसे हम अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे करते हैं। मात्र इन्हीं 3 चीजों से उन्होंने पूरे रामचरितमानस को एक दिशा प्रदान की है
मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि रामचरितमानस जरूर पढ़ें, लेकिन जो सीढ़ियाँ उन्होंने बताई है कि पहले मानव बने, फिर चरित्र का निर्माण करें, और अगर ये दोनों चीजें आ गई तो स्वतः आपके विचार, आपकी दृष्टि राममय हो जाएगी। तो आप लोग अवश्य इसको अपने जीवन में आत्मसात करें और आध्यात्मिक उन्नति करें। जय श्री राम।